बीजेपी किसान मोर्चा जिला कुलगाम का जिले सतह का इजलास चवलगाम रेस्ट हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों के मसाइल पर गौर किया गया। महबूब अख्तर समेत दीगर रहनुमाओं ने निचली सतह पर तंजीम को फ़ाल बनाने और किसानों के मुतालबात को ऐवानों तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया। पार्टी की डायरेक्शन है, आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ भी यहाँ खासकर ये किसान मोर्चा का आज हम हर जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये पार्टी किस तरह मजबूत करेंगे और किसान मोर्चा की क्या क्या स्कीम है। और किसान मोर्चा ये बड़ा एक मोर्चा है, चाहे इसमें काफ़ी मोर्चे है, ओबीसी मोर्चा है। बीजेपी जिला सदर शोपियां राजा वसीम ने दावा किया कि अनंतनाग शोपियां रेलवे मंसूबे प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था। राजा वसीम ने कहा कि मोदी ने अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया ताकि मकामी काश्तकारों को नुकसान न पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये लोगों का मसला है। मैं मानता हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो वायरल जो हुआ था जिसमें वो पेड़ को गले लगा के रो रहे थे। नई बस्ती आरवनी की अंदरूनी सड़कें खस्ताहाली का शिकार, कीचड़ और पानी जमा होने से आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। मकामी अफराद ने पीएचई पर सड़क की बहाली न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तौर पर मैकडम या कंक्रीट बिछाने का मुतालबा कर दिया। लिंक रोडस यपर यथ वाटर वर्कस सर कम यह हमें तैप यमें तैप सर यथ बनो दोब अस बन माजबे न पकुन इंसानस न पकुन गुपनस न पकुन दूर शुर ग सर गवन एमएलए सर त्रा तिम वोट ये आय तो कुन कहीं। बटनोर त्राल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बुनियादी सहूलियात नहीं हैं और अपग्रेडेशन न होने से आवाम तिब्बी सहूलतों से महरूम है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल को फौरी तौर पर अपग्रेड करके करीबी देहात की आबादी को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। हम बटनूर के रहने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारा जो अस्पताल है ना ये अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सख्ती होती है यहाँ पे। हमारी जो औरतें हैं कभी बीमार होती हैं या बच्चे बीमार होते हैं, हमें कंधे पे उठा के ले जाने पड़ते हैं जब बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, किसी भी वक्त सख्ती होती है बहुत हम लोगों को। लेकिन हम भद्रवाह चंबा इंटर स्टेट रोड पर बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है। सड़क पर आमदरफ्त दोबारा बहाल हो गई है। हुकाम ने जदीद मशीनरी से सड़क साफ़ करके सफ़र को महफूज बनाया। ताहम मौसमी हालात के पेश नज़र मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई है। रोड भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड जो हमारी ये खन्नी टाप तक अभी हमारे पास मतलब इस टाइम में है तो पूरी हमारे पास, लेकिन इस टाइम में अभी खन्नी टाप तक ही होता है कि खन्नी टाप तक हमने आर्मी कैंप तक क्लियर करना है, तो वहाँ तक पूरा क्लियर है जो मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन डोडा के जुरिसडिक्शन में जो आता है वहाँ तक। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के प्रिसाइडिंग जज पीरजादा कौसर हुसैन का कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट सारिफिन के मसाइल के फौरी हल के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि ज़िला बारामूला और कुपवाड़ा में मुतासरा सारिफिन को मुआवजे की सूरत में करोड़ों रुपए अदा किए गए हैं। कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन में कोई भी आ सकता है, एक सिंपल एप्लीकेशन लेके, देयर इज़ नो नीड टू एंगेज एनी लॉयर। अगर कोई आता है भी है कंप्लेंट लेके किसी कंप्लेंट वकील के साथ, तो उसमें भी कोई ये नहीं बात नहीं है, बट अगर कोई सिंपल एप्लीकेशन भी लाए हम उस पर भी इसकी कॉग्निजेंस लें। शोपियां में आज मिनी सेक्रेटेरिएट के मीटिंग हॉल में आशा कारकुनान के लिए निमोनिया के मौसर इंतजाम से मुतालिक 2 रोज़ा ज़िला सतह का तरबियती प्रोग्राम बउनवान सांस हयात मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम महकमे सेहत शोपियां ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की हिदायत पर तरतीब दिया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल के एनएसएस रजाकारों ने बर्नपथरी इलाके में सफाई और बेदारी कैंप मुनक्किद किया। रजाकारों ने इलाके में ग़िज़ाइयत, ज़रई तकनीकों और तरक्याती मनसूबों पर आगाही फराहम की और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के कैंप जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया।
यहाँ पे जो NSS 7 डेज़ कैंप ये मुनक्किद हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे हमने क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पे की, प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे की, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होता है। उसके बाद यहाँ इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंप यहाँ पे किए, जिसमें मेडिकल कैंप हमने किया है, जिसमें मुफ्त दवाई हमने यहाँ के लोगों को तकसीम की। इसके साथ साथ हमने न्यूट्रिशन अवेयरनेस, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स है यहाँ पे, वहाँ पे भी हमने चेक किया कि क्या प्रॉपर फूड मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखी, जैसे इनके पास मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं है। हम आगे तक ये गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं कि इनके पास जो ये फैसिलिटी जैसे मेडिकल डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी सेंटर या बाकी इशू है, इनका सॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ और हमने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर अवेयरनेस पे भी काम किया, जिसमें हमने ज़्यादा फोकस, जो कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम यहाँ पे है, इन्होंने क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो है हाई डेंसिटी का है, इसमें ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है, इनको हमने उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। और जैसे बल्गेरियन वॉलनट्स, उनके बारे में भी हमने इनको इन्फॉर्मेशन दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुलगाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरीजों के तिब्बी रिकॉर्ड्स मरकजी निज़ाम में महफूज। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने आवाम से अपील की है कि इंतज़ार से बचने के लिए सेहत ऐप के ज़रिए ऑनलाइन OPD टोकन हासिल करें। जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है कि तमाम जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ये डिजिटाइज करें। मेनली इससे जो ये इसका गर्ज मकसद ये है कि जो पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे रजिस्ट्रेशन से लेके, ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद फॉलो अप ट्रीटमेंट, ये सारा एक पोर्टल पे दिखेगा, ताकि यही पेशेंट अगर मुल्क के भी। बांडीपुरा में आज झील वुलर के किनारे 5 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह DC बांडीपुरा इंदु कमल ने किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के अफसरान और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ बात काबिल ज़िक्र है कि झील वुलर में हर साल तकरीबन 30 मुल्कों से हज़ारों की तादाद में मेहमान आबी परिंदे आते हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद वुलर की हिफाजत की उजागर करने के अलावा मकामी अफराद के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करना है। खामोश नहीं। कोशिश हमारी ये है कि अगला, अब ये हमने पिछले 2 महीने की मेहनत मैंने आपको बताई अलोंग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वुकमा। आगे आने वाले 2 महीनों में हमने ये करना है कि इन्हीं लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मिशन युवा में हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसे पहलगाम के आडू वैली में स्नो स्की को कामयाब आगाज़ हुआ है, जिसके बाद सयाहती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। मकामी अफराद ने इस जदीद सहूलत के आगाज़ को सयाहत के फ़रोग़ और मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े के तौर पर सराहा। आवाम ने हुकूमत और महकमा सयाहत से मुतालबा किया कि आडू वैली को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारुफ़ कराया जाए, ताकि गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जह किया जा सके। विदेश जाते हैं स्कीइंग करने के लिए, वहाँ तो स्विट्जरलैंड वगैरह करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके परिवार के साथ जाते। उससे तो अच्छा हमारे देश के वासियों के पर यही है, करें ना स्कीइंग करें यहाँ पर। हाँ, स्कीइंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी वहाँ से इतना बड़ा बहुत बड़ा वो है। और गुलमर्ग की तरह मंजूरी मिलनी चाहिए, जैसे गुलमर्ग डेवलप है वैसे ही हमारा RO भी डेवलप होना चाहिए। विंटर मेगा फेस्टिवल 2026 लाल ड्रामा डोडा में शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें आवाम की बड़ी शिरकत और सकाफती तकरीबात ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल की कामयाबी ज़िला इंतज़ामिया, महकमे सयाहत और हिंदुस्तानी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, जिसमें गोजरी, डोगरी, सिराजी और कश्मीरी गानों की भरपूर सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई। मौके पर DDC डोडा के चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल और ADC डोडा अनिल कुमार ठाकुर ने शिरकत की, जबकि तिरंगा रैली ने हुब्बुल वतनी का जोश जगाया। 20 जनवरी को रिपब्लिक डे पर मैंने अनाउंस किया था कि हम जो है बहुत जल्द यहाँ पर स्नो फेस्टिवल करने जा रहे हैं, और आखिरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी के इनिशिएटिव से मेहनत का ये नतीजा है कि हम आज भद्रवा में एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए BDA और निमास की मुश्तरका टीम सर्वे कर रही है। सर्वे में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग साइट्स की निशानदेही की जा रही है और मौसम, हवा की समत और हिफाजती पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। BDA के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर संजीव कुमार ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म की तरक्की से मकामी मईशत में इजाफा होगा और नौजवानों को रोज़गार के नए मौके मिलेंगे।
آج ہم آپ کے سامنے یہاں پہ بدرواہ میں ہیں اور یہاں پہ کچھ سائٹس ہم نے ابھی تک ریکی کی ہیں اور کچھ سائٹس کو ابھی ہم جائیں گے. جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اچھی سائٹس جس کو ہم اسیسمنٹ کر سکیں ایڈونچر پوٹینشیل. کشتواڑ میں عازمین حج کو اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے کشتواڑ کے اسپتال میں ویکسینیشن کیا گیا، جس کا افتتاح ACR کشتواڑ اور ادریس احمد لون نے کیا. ACR کے ہمراہ حاجی ایاز احمد و دیگر ڈاکٹروں کی ٹیم نے عازمین کو حج پر روانگی سے قبل ٹیکے دیے، صحت کی نگہداشت کو لے کر احتیاطی اقدامات سے بھی واقف کرایا. ضلع بڈگام کے علاقے واڑون میں حضرت سید نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. مقامی افراد کے مطابق عرس 700 سال سے جاری ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت اور ملک میں اور جموں کشمیر میں امن امان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. وقت ہم موجود ہیں ضلع بڈگام کے وڑون علاقے میں. حضرت سید نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آج یہاں پہ منایا جا رہا ہے اور ہم یہاں کے مقیموں سے جانیں گے کہ حضرت سید نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کب وادی کشمیر آئے اور اس کی زندگی کے حوالے سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے بتائیں گے. اس وقت ہم جو بڑون کے گاؤں میں آپ آئے ہو اور یہاں پر عرس آج منا رہے ہیں ہم، یہ دراصل 700 سال پہلے یہاں پر وارد ہوئے تھے جب وہ سادات آئے تھے. تو ڈپٹی کمشنر پنچ اشوک کمار شرما نے مہاشیوراتری تہوار کے انتظامات کے لیے متعلقہ افسران اور شیوکھوڑی مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی. انہوں نے تہوار کو کامیاب بنانے کے لیے افسران کو مخصوص ہدایات جاری کی تاکہ بہتر انتظامات کے تحت یہ تہوار منعقد ہو سکے. 15 فروری کو مہاشیوراتری کا پرو جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اور پنچ میں بھی منایا جا رہا ہے. یہ ہمارا ایک ایسا ستھان ہے جو شیوکوڑی کے نام پہ جانا جاتا ہے پنچ میں.